चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है और ऐसे में लोग जो है वो तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं वो रोहिणी घावरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और वहीं पर रोहिणी घावरी भी कहीं ना कहीं इस जंग को अब तेज कर चुकी हैं, क्योंकि जब से उन्होंने मामला अब महिला आयोग में दर्ज कराया है तो इसके बाद में तमाम जो चर्चाएं हैं वो तेज होने लगी हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद की संसदी जो है वो रद्द हो जाएगी और क्या चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो दोस्तों आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभव है। देखिए, चाहे महिला आयोग हो चाहे हमारे देश का कोई भी कोर्ट, वो कोर्ट चलता है सबूतों और गवाहों के आधार पर। अगर वाकई रोहिणी घावरी के पास में वो सबूत हैं जिससे वो अपनी बात साबित कर सकें, जो आरोप वो लगा रही हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद ने वाकई उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया है, उनका इस्तेमाल किया है, उनसे अपनी निजी जानकारी को छुपाया है, उनको झांसा दिया है, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में चंद्रशेखर आजाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सजा भी हो सकती है, उनको गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनकी संसदी भी रद्द हो सकती है। लेकिन अगर ये मात्र आरोप हैं या अगर ऐसा मान लीजिए अगर ये सच्चाई भी है और इसके कोई पुख्ता सबूत रोहिणी घावरी के पास में नहीं है, तो किसी भी कीमत पर रोहिणी की बातों को सुना नहीं जाएगा, उनकी बातों को कबूल नहीं किया जाएगा। ये एक झूठ माना जाएगा, एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाएगा। और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि रोहिणी घावरी के भी अब आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि रोहिणी घावरी के दूसरे लड़कों के साथ भी संबंध हैं, वो पहले ऐसा भी दूसरों के साथ भी कर चुकी हैं, वो राजनीति से प्रेरित हैं, वो मायावती की तारीफ जिस तरह से कर रही हैं, जिस तरह से वो आकाश आनंद की तारीफ कर रही हैं, तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी से टिकट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। वो दलितों की नेता बनना चाहती है, जिस तरह से मायावती दलितों की नेता बनी, तो इस तरह से चंद्रशेखर आजाद को दबाकर मायावती की पार्टी में एक स्थान हासिल करना चाहती है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में अब चंद्रशेखर आजाद के बाद में रोहिणी घावरी भी आ गई हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा कि चंद्रशेखर आजाद भी ये कह चुके हैं, जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि रोहिणी घावरी को लेकर आपका क्या कहना है, आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई भी बयान नहीं देना चाहता हूं। मेरी मां ने मुझे महिलाओं का सम्मान करना बताया है और मैं इस मामले को कोर्ट में ही देखूंगा, मैं हैसियत के लोगों से बातचीत करता हूं। उन्होंने स्थिति साफ कर दी कि अगर सच्चाई वाकई इस चीज में है तो मैं कोर्ट में अपना जवाब देने को तैयार हूं, क्या असल वजह है। ऐसे किसी के ऊपर भी आरोप लगाए जा सकते हैं। आज रोहिणी घावरी आरोप लगा रही, कल को कोई दूसरी महिला आरोप लगा देगी, तीसरी महिला आरोप लगा देगी, तो क्या वो इसी तरह से सबके जवाब देते रहें? क्या उनके पास में कोई काम नहीं है? यानी कि मामला अगर देखें तो पेचीदा होता जा रहा है। कभी कभी लगता है कि रोहिणी घावरी ठीक कर रही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी जगह ठीक हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां रोहिणी घावरी जो है वो सबके सामने सुना रही है। तो ये आने वाले समय में तभी पता चल पाएगा जब मामला कोर्ट तक जाता है या फिर महिला आयोग इस पर सख्ती से एक्शन लेता है। उसके बाद में स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर रोहिणी ठीक है या फिर चंद्रशेखर आजाद जो है वो ठीक कह रहे हैं। तो जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।